एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने वहां दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दी कि पूरे विश्व में उसके जैसा कोई बुद्धिमान और विद्वान नहीं है। उसने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से कहा कि यदि उनमें से कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता है, लेकिन कोई भी दरबारी उससे वाद विवाद करने का साहस न कर सका। सभी दरबारी मदद के लिए तेनालीराम के पास गए और दरबार में जाकर तेनाली ने विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच वाद विवाद का दिन भी तय कर दिया गया। निश्चित दिन तेनालीराम एक विद्वान पंडित के रूप में दरबार पहुंचा। उसने अपने एक हाथ में एक बड़ा सा गट्टा ले रखा था, जो दिखने में भारी पुस्तकों के गट्टे के जैसा लग रहा था। तभी वह महान विद्वान भी दरबार में आकर तेनालीराम के सामने बैठ गया। दोनों वाद विवाद के लिए तैयार थे। अब राजा ने वाद विवाद आरंभ करने का आदेश दिया। पंडित के रूप में तेनालीराम पहले अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला, विद्वान महाशय, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आप जैसे महान विद्वान के लिए मैं एक महान तथा महत्वपूर्ण पुस्तक लाया हूँ, जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। विद्वान ने कहा, महाशय कृपया मुझे इस पुस्तक का नाम बताइए। तेनालीराम बोले, विद्वान महाशय पुस्तक का नाम है तिलक्षिता महिषाबंधन। विद्वान हैरान हो गया। अपने पूरे जीवन में उसने इस नाम की कोई पुस्तक न तो सुनी थी न ही पढ़ी थी। वह घबरा गया कि बिना पढ़ी सुनी हुई पुस्तक के विषय में वह कैसे वाद विवाद करेगा। फिर भी वह बोला, अरे यह तो बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक है, इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा, परंतु आज यह वाद विवाद रहने दिया जाए। तेनालीराम सरलता से मान गया, परंतु वाद विवाद में हारने के डर से वह विद्वान नगर छोड़कर भाग गया। अगले दिन जब विद्वान शाही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो तेनालीराम बोला, महाराज वह विद्वान अब नहीं आएगा। वाद विवाद में हार जाने के डर से लगता है वह नगर छोड़कर चला गया है। महाराज ने पूछा, तेनाली वाद विवाद के लिए लाई गई उस अनोखी पुस्तक के विषय में कुछ बताओ जिससे कि डरकर वह विद्वान भाग गया। महाराज वास्तव में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है, मैंने ही उसका यह नाम रखा था, तिलक्षिता महिषाबंधन। इसमें तिलक्षिता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियां और महिषाबंधन का अर्थ है वह रस्सी जिससे भैंसों को बांधा जाता है। मेरे हाथ में वह गट्टा वास्तव में उससे मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लपेट दिया था ताकि वह देखने में पुस्तक जैसी लगे। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता देखकर राजा व दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेर सारे पुरस्कार दिया। तो दोस्तों, आपको तेनालीराम के बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताएं।